श्री राम का मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। और साल 2019 में जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लोगों ने राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए दिल खोलकर चंदा दिया। और राम मंदिर बनने के बाद भी ये सिलसिला लगातार जारी रहा। लोगों की उम्मीदें थी कि ये पैसा मंदिर निर्माण और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होगा, लेकिन अब करोड़ों रुपए का चंदा चोरी का विवाद सुर्खियों में है, जिसके बाद से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी गरमाई हुई है। इतना ही नहीं, राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरों के बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, कैसे हुई करोड़ों की हेराफेरी और क्या हिंदू आस्था को बदनाम करने की हो रही है साजिश, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। देश में जब भी मंदिर और मठों की बात आती है, लोग भावनाओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब बात चंदे और पैसों की हो तो सवाल भी उठते हैं। और सवाल कोई 100, 200 या 1000 रुपए को लेके नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का है, रामलला के गहनों का है, जिसके बाद राम मंदिर से जुड़े चंदे के इस्तेमाल, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष और महासचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों खुद अयोध्या दौरे पर रहे तो उन्होंने दो टूक कहा। जब 500 साल तक मर्यादा में रहकर राम मंदिर निर्माण का इंतजार किया तो 15 दिन और सही, मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। तो वहीं यूपी में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर तंज कस रहे हैं। अब उन्होंने एसआईटी की जांच को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। विपक्षी दल तो सरकार को घेरने में जुटे ही हैं, लेकिन चंदा चोरी विवाद को लेकर साधु संतों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और श्रद्धालुओं की भी आस्था को चोट पहुंची है। हालांकि इस विवाद के बावजूद भी राम मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं आई और लोग एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस मामले का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे से जुड़े कथित मामले की जांच जून की शुरुआत में ऑडिट के दौरान शुरू हुई, जब दान पत्र से नकदी और सामान गायब होने की आशंका सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में एक कर्मचारी की संदिग्ध भूमिका दिखने के बाद आंतरिक जांच शुरू हुई। 7 जून को विपक्ष ने मुद्दा उठाया और मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की। जांच के दौरान 2 कर्मचारियों से पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी हुई। एक के घर से लगभग 10 लाख रुपए नगद मिले और संपत्ति में असामान्य बढ़ोतरी के संकेत भी सामने आए। चंदा चोरी मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी के गंभीर आरोप हैं। रामलला के हीरे का हार और चरण पादुका गायब है। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। कथित घोटाले के मामले में महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे चेहरे शक के दायरे में हैं। एसआईटी जांच में सामने आया है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे की गिनती निजी एजेंसी के कर्मचारियों से कराई जा रही थी। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर आने जाने वाले कर्मचारियों की ठीक से जांच भी नहीं होती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कर्मचारी घरेलू कपड़ों में ही नोट गिनने के लिए पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, सीसीटीवी निगरानी में भी गंभीर खामियां मिली। एसआईटी को मंदिर परिसर से लेकर बैंक में रकम जमा होने तक कई स्तरों पर लापरवाही मिली। अब ये पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है
और जांच के दायरे में आए लोगों को बिना सूचना अयोध्या छोड़ने से भी मना कर दिया गया है। राम मंदिर के चंदा चोरी विवाद के बीच मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर चंदा और आभूषणों में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। आरोप है कि मंदिर के दान और सोने चांदी के हिसाब में गड़बड़ी होती है और कई बार गुल्लक खोलते समय सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में चाहे श्री राम जन्मभूमि की बात हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि की, दोनों ही धार्मिक आस्था के केंद्र हैं और दोनों स्थानों को लेकर जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं उससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। हालांकि अब ये देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और इस मामले में क्या कोई जवाबदेही तय की जाएगी। ट्रस्ट के आरोपी सदस्यों को ट्रस्ट से बाहर क्या किया जाएगा या फिर नहीं, सवाल बड़े हैं। जवाब कुछ दिनों में मिलेंगे और वो जवाब भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।